एक किसी ने पूछा है कि अगर मेरा बच्चा है मेरे साथ, मतलब मैं H1B पे हूँ, बच्चा 21 साल का हो गया, मतलब ही और ही शी हैज़ टू गो बैक टू इंडिया एंड ऑल दैट स्टफ, या उनको अपने वीज़ा पे आना है, F1 वीज़ा पे आना है, वट उनके जीसी का क्या कर सकते हैं। देखिए सर जी, मेरे हिसाब से आप पहले ही बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं। ठीक है ना, आप पहले ही बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं, क्योंकि आप आईटी के अंदर, इंडिया के अंदर आप अपर मिडिल क्लास में थे। ठीक है ना, या मिडिल क्लास में रहे होंगे, डेफिनेटली आप अपर मिडिल क्लास में रहोगे। इतनी उम्र भी तो है ना, कोई बच्चा बड़ा है तो आपकी उम्र भी होगी, तो आपने इतना सारा काम किया, आपके पास अच्छा पैसा आता था, आप वो अच्छी ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पे मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल में आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वीज़ा की प्रॉब्लम में भी फंस गए हैं। जब वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल में आप फंसे नजर आएंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा कुछ है। और आईटी इंजीनियर की जो जो एकेडमिक एक्सेलेंस एंड इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये लाइफ है, यानी कि पढ़ाकू बच्चों की जो लाइफ है ना, यहाँ पे उसकी कोई पूछ नहीं है, वो बंदों की कोई नहीं पूछता। IITM के बंदे यहाँ पे कुछ नहीं पूछता, यहाँ पे डॉक्टरों की पूछ है। और ठीक है ना, और यहाँ पे ये है फंडा। ठीक है ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ठीक है ना, अब आप ये गलती कर चुके हैं, अब पहले इसका सोल्यूशन दीजिए। जवाब मैं, देखिए मेरे सोल्यूशन सारे, मैंने काफ़ी सारे सोल्यूशन दिए, काफ़ी सारे लोगों को, वो सोल्यूशन निकलता है कनाडा की तरफ से। अब अपने बच्चे को कनाडा में, अगर एक बंदा ग्रीन कार्ड PR लेता है कनाडा का, उसको 3 साल के अंदर अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है, एंड देन ही कैन वर्क इन अमेरिका, विच इज TN वीजा इज लाइक ग्रीन कार्ड। रिमेंबर दिस पार्ट कि TN वीजा इज लाइक ग्रीन कार्ड। सुनने में TN वीजा H1 वीजा सेम लगते हैं, लेकिन H1 वीजा इज लाइक स्लेवरी, TN वीजा इज लाइक ग्रीन कार्ड। ये आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बड़ी से बड़ी कंपनी TN वीजा पे हायर कर लेती है, H1 वीजा भी नहीं हायर करेगी जल्दी से, क्योंकि वो तो मेरा फ्रेंड है H1 वीजा में भी, इंटर के अंदर मेरा फ्रेंड है माइक्रोसॉफ्ट में, भैया वो 1 in 20 का ऑर्ड है। TN वीजा में 90% चांस है, जितना GC होल्डर्स का चांस है उतना ही उसका चांस है, क्योंकि H1 वीजा को मेंटेन करने की जो रेगुलेशंस हैं बड़ी ज़्यादा हैं। वो आपके बेनिफिट के कह के पर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा है, और पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। 10-10 हज़ार डॉलर उनको फीस, 4-5 हज़ार डॉलर तो गवर्नमेंट ही लेती है, बाकी उनकी लॉयर्स की फीस वगैरह लगा के, उनके हैंडलिंग फीस लगा के, उनको 15-15-20-20 डॉलर कॉस्ट टू कंपनी पड़ती है बड़ी कंपनियों को। तो वाई वुड यू एनीबडी प्रीफर एन H1B गाय ओवर GC होल्डर? अगर सेम क्वालिफिकेशन का 2 बंदे आएंगे ना, GC होल्डर थोड़ा कम भी होगा तो उसको ले लेगा कि यार ये बंदे के ऊपर हेडेक नहीं है। H1B होल्डर का कुछ नहीं पता, 3 साल उसको काम कराया, उसको सिखाया, उसको छोड़ छाड़ के कभी इंडिया चला गया तो, या इंडिया में गया तो अटक गया तो, गवर्नमेंट ही अटका दिया तो, ये सारी बातों के कारण की प्रीफर नहीं करते ये लोग। TN वीजा हाउएवर इज नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक ग्रीन कार्ड। तो ये बंदे को नहीं मालूम होता, यही पॉइंट बस आपका सेवियर है कि TN वीजा इज लाइक ग्रीन कार्ड, इज लाइक ग्रीन कार्ड। ये उतनी आपको फ्रीडम दे देगा जितनी ग्रीन कार्ड देगा, आपकी मार्केटेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, श्योरिटी ऑफ लाइफ उतनी बढ़ जाएगी, सर्टेनिटी ऑफ लाइफ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वर्स्ट केस में कनाडा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कैनेडियन सिटीजनशिप कैसे लें? आप कैसे लें? क्योंकि आपके पास पैसा है, आप यहाँ पे रहते हो, आप कनाडा के इन्वेस्टर वीजा के थ्रू करो। अब मैं आपको बता दूं, मेरा फ्रेंड है, वो CTS में काम करता है। ठीक है, CTS नहीं, सॉरी, ये विप्रो में काम करता था। अब विप्रो वाले से वेट कर रहा है कि मेरे को एक दिन कनाडा भेजेंगे, मुझे एक दिन वो कनाडा भेजेंगे, टोरंटो में भेजेंगे, मेरे को टोरंटो भेजेंगे। 2 साल उसने इसमें फूक दिए साले ने। ये 2 महीने के अंदर हो सकता है इन्वेस्टर वीजा के थ्रू। कनाडा का एक इन्वेस्टर वीजा होता है जो 50-100,000 के अंदर डील है इस वक्त कैनेडियन। आप 100,000 लगाओ, आपको कनाडा का PR मिल गया, डन। आपके बच्चे बुच्चे आप सब डन हो गए, आप अपने लिए भी कर लो बाय द वे। और अगर बच्चा 21 का हो गया तो प्रॉब्लम तो है थोड़ी सी। अगर बच्चा होता 18 से छोटा, अब मुझे पता नहीं कि 18 और 21 के बीच का बच्चा है तो वो आपके साथ ऐड हो जाता कि नहीं, 18 से छोटा तो डेफिनेटली ऐड होता। आप खुद ही अपनी एक बंदे का करते, सारे बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अमेरिका आते हैं, यहाँ पे पैसे बनाते हैं, उसके बाद यहीं पे अटके रहते हैं, फिर 6 साल बाद कभी H1 के ऊपर, कभी कनाडा चले गए, H1 के ऊपर वहीं पे भी वर्क परमिट काम करें, वेट कर रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडली आएगा ग्रीन कार्ड। क्यों स्लोली एंड स्टेडली आएगा? कुछ भी मेरे किसी भी प्रिंसिपल के अंदर, मेरे फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल भी स्लोली नहीं चलना। ये स्लोली चलने वाले बंदे जो इवेंट्स की वेट करते हैं ना कि ये हो जाएगा तब हो जाएगा, वो सारे बंदे गलतियां कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ की वेटिंग करी, इन्वेस्टर वीजा के थ्रू अपना कराओ। अभी ये रूल आपको देना पड़ेगा कि 21 साल का बच्चा जो सा उसका भी हो जाएगा, उसका सेपरेट करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, जहाँ तक मेरा कुछ ऐसे फंडा इंडिया में, कुछ अब यहाँ वहाँ पे शायद कुछ ऐसा फंडा है कि अगर PR आ जाता है ना बच्चे का, तो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है साथ के साथ, PR के ऊपर ही शायद। वो देखो, फिर आप बच्चे का करा लो और बच्चे के थ्रू फिर अपना करा लो। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ है शायद, अब चेक करो सारा। तो शायद फिर आपकी एक ही एप्लीकेशन से काम चल जाएगा ना, बस ये है, उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश हो रही है। ठीक है ना, 4-6 महीने में उसका आ जाएगा, 4-6 महीने में आपका आ जाएगा। तो इस एक बार PR आ गया, आपको वहाँ पे 3 साल रहने की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। उसके मैं आपको बेस्ट तरीके बता देता हूँ।
आप क्या करो, जो मेरे को लगता है बेस्ट है, देखिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है अपने बच्चों को भी कराने के लिए। वैंकूवर में रहो, सिएटल के अंदर भी आप अप डाउन कर सकते हो। कोई नॉन रिमोट जॉब ले लो, सॉरी सेमी रिमोट जॉब ले लो कि महीने 2 महीने में एक बार जाना पड़ेगा सिएटल के अंदर। आप सिएटल में जाके काम कर लिया करो और रहो वैंकूवर में। आपकी 3 साल की रिक्वायरमेंट भी 3 साल की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई और आप सिएटल में भी पैसे बना रहे हो। रिमोट जॉब मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। रिमोट फिर आप आराम से वैंकूवर में रह के करो। टोरंटो वगैरह में ठंड बड़ी पड़ती है, वैंकूवर ही बेटर है, ठीक है ना। टाइम निकालना है तो वैंकूवर ही बेस्ट है। एंड उसके बाद 3 साल के बाद आप फुल्ली अमेरिका शिफ्ट कर जाओ। आपने अमेरिका पर से छोड़ा ही नहीं, ठीक है ना। अब अगर आप करोगे, मैं विप्रो की वेट करोगे, टीसी तो 10,000 किस्म की शर्तें भी डालेंगी। अब पीआर लेने के बाद अपनी शर्तों पे काम करो, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर आपको मिल जाएंगे रिमोट जॉब्स, अगर आपको नहीं लेनी आती तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आप किसी अच्छे हाईफाई स्किल में चले जाओ, जैसे म्यूलसॉफ्ट या जावा आर्किटेक्ट या OIM आर्किटेक्ट या इन्फॉर्मेटिका MDM आर्किटेक्ट, ऐसे हॉट फील्ड्स हैं थोड़े से। आप हॉट फील्ड देखो कौन से, या ओपन कंप्यूटर विजन बड़ा बढ़िया फील्ड है, AI का बहुत अच्छा फील्ड है इसके अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें इसमें अगर आप घुस जाओगे तो आपको रिमोट जॉब्स मिल जाएंगी। देखो रिमोट जॉब्स किससे मिलते हैं, किसी और बंदे से बात करो। मैंने तो आपको बता दी 4 फील्ड जो मुझे पता है। अगर ये आपके फील्ड इनमें से जैसे आप डेटा की साइड हो तो MDM में चले जाओ, प्रोग्रामिंग साइड में तो म्यूलसॉफ्ट में चले जाओ, इंटीग्रेशन की नॉलेज है तो म्यूलसॉफ्ट में चले जाओ, प्रोग्रामिंग साइड की नॉलेज है तो जावा में चले जाओ। और ये जाना बड़ा आसान होता है, आपको इस बात को समझा रहा हूँ। और बच्चे को भी आप इन्हीं चीज़ में डाल दो, बड़ी जल्दी बच्चा से आप एक सुखमय ज़िंदगी जियोगे और बड़ी फुलफिलिंग ज़िंदगी जियोगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ माई मंत्रा कि आप कनाडा का PR करा लो बस, ठीक है। और वेट करो सिटीजनशिप आने की, फिर TN वीज़ा पे आप जब इस कंट्री में आओगे जहाँ मर्जी काम करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और गाइस